हेलो छात्रों, आप सबका हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस बक्सर में स्वागत है। आज हम लोग बॉटनी ऑनर्स के पेपर 2 का जो क्वेश्चन दिया गया है असाइनमेंट बनाने के लिए उसको देख रहे हैं। पेपर 1 का हम लोगों ने देख लिया है, आज पेपर 2 का देखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन का आंसर देना है और वो हम लोग देख रहे हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ओरिजिन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताना है कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या है, और अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब हो गया कि बहुत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना है उसको और सूक्ष्म अध्ययन करना है। एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उसका फंक्शन क्या है। 3 क्वेश्चन एक ही चीज़ में है। इसको जैसे ही आप इसका आंसर ढूंढेंगे, अगर आपने लिख लिया है तो ठीक है, अगर नहीं लिखे हैं तो ढूंढने के लिए आप बुक का सहारा ले सकते हैं या फिर गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। देखेंगे कि आपको एक इस तरह से दिखेगा विकिपीडिया पर। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ डालेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। तो क्लोरोप्लास्ट दिखा हमको भी। तो ये जो कुछ क्लोरोप्लास्ट के बाद ओब्लिक के बाद जो दिया है, आप यहाँ से अगर इसका आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसको छोड़ देंगे, जो अनयूज्ड है वो अलग लैंग्वेज में है। क्लोरोप्लास्ट आर ऑर्गेनेल्स दैट कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। ये एक ऑर्गेनेल्स है, मतलब ऑर्गेन का छोटा पार्ट, मतलब ये सेल्स के भीतर में रहता है। तो ये ऑर्गेनेल्स जो फोटोसिंथेसिस क्रिया करता है। द फर्स्ट डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट, रिप्लिकेशन ओरिजिन रीजन्स। ये रिप्लिकेट करता है, इसका कुछ मीनिंग है। आप इसके बारे में डिटेल थोड़ा और देख सकते हैं नीचे। ये इस तरह से दिखता है। बैरियम कैपिलरी में एक फिगर दिया हुआ था, उसमें यहाँ पर जितने भी आपको अलग टाइप के दिखेंगे उसको आप नहीं लिखेंगे। अगर आप गूगल से लिखेंगे तो ये जितने ब्लू कलर में दिया हुआ है वर्ड्स है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक भी काम करता है, लिंक का एक रूप है। तो ब्लू में आप जो दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बारे में आपको फिर जानकारी मिलने लगेगी, अलग पेज में आपको ले जाया जाएगा। तो यहाँ पर हम दिखा रहे 2-3 वेबसाइट से हमने आंसर देखा है, आपको एक सीरीज़ में दिखा रहे हैं। आगे कुछ अलग वेबसाइट का भी आपको दिखेगा। तो जहाँ भी आप लिखना चाहें उसको वीडियो पॉज करके लिखें। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इसमें आप स्ट्रक्चर का प्रयोग ज़रूर करेंगे। बॉटनी जूलॉजी में स्ट्रक्चर का प्रयोग ही खास करके किया जाता है और स्ट्रक्चर के द्वारा ही बताया जाता है कि आप जिसके बारे में बता रहे हैं वो क्या और कैसे है। तो ये जो पूरा क्लोरोप्लास्ट है, इसका ये बीच में कट करके दिखाया गया कि अंदर में किस तरह से होता है। ग्रेनम, क्लोरोप्लास्ट इनवेलप उसका ऊपर वाला खोल है, थैलेक्वाइड, स्टोमल थैलेक्वाइड, ग्रेनल थैलेक्वाइड, स्ट्रोमा, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए रिंग्स इसमें होता है, राइबोसोम होता है, प्लास्टोग्लोब्यूल्स है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स है। ये पूरा फिगर आप बनाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल हायर प्लांट क्लोरोप्लास्ट, जो बड़े पौधों में पाया जाता है उसका ये स्ट्रक्चर है। आगे इसके बारे में दिया गया है और इसको प्लास्टिड भी बोलते हैं। पैराग्राफ वाइज हमने इसको थोड़ा जूम करके दिखाया है। आगे देखेंगे, ये जहाँ भी कोई नंबर रहे, जैसे कि यहाँ नीचे में 4 दिख रहा है, इसको नहीं लिखना है। ब्रैकेट में जो दिया है उसको भी आप छोड़ सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि इस तरह से डिटेल्स में दिया है। डिस्कवरी कब हुआ है, लिनिएज यानी एवोल्यूशन, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे विकास इसमें हुआ है। तो ये सब चीज़ अभी आप छोड़ देंगे। आगे एक हम बुक का स्क्रीनशॉट लिए हैं। तो बुक में आप देखेंगे जिसमें एब्स्ट्रैक्ट के रूप में लिखा हुआ है, जॉफ्रे आई मैकफेडन ने लिखा है ये।
क्लोरोप्लास्ट ओरिजिन एंड इंटीग्रेशन, चूँकि आपको एवोल्यूशन लिखना था तो उसके लिए ये पेज आपको काम आएगा। तो इसमें वो ऊपर का हेडिंग सिर्फ डाल दीजिएगा और उसके बाद ये किसका लिखा है ये सब चीज़ नहीं लिखिएगा। प्लांट सेल बायोलॉजी रिसर्च सेंटर, स्कूल ऑफ बॉटनी, ये सब नहीं लिखिएगा आप। द ओरिजिन ऑफ ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मास्ट रैंक, आप यहाँ से आपको लिखना है। ये पूरा लिखेंगे पूरा पैराग्राफ। उसके बाद फिर आप ये लिखेंगे इंडोसिम्बायोसिस ट्रिप्स। इसमें भी जो ब्रैकेट में नंबर दिया हुआ है उस नंबर का प्रयोग आप नहीं करेंगे, जैसे 4 है, 7 है, 5 है, ये रेफरेंस का नंबर है जो कि नीचे रेफरेंस दिया रहता है, उसको हमने हटा दिया है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट जो लिखा जाता है उसमें नंबर दिया जाता है कि रेफरेंस के रूप में कि ये आपने कहाँ से लिया है, तो वो है, इसको आप यूज नहीं करेंगे। ये पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। फिर यहाँ एक लाइन दे करके उसके बाद नीचे GIM है, ये रेफरेंस है, इसको आप नहीं लिखेंगे। फिर इसी पेज में दूसरा पार्ट था वो जो राइट साइड का, उसको हमने यहाँ पर रखा है, यहाँ से लिखेंगे आप। जो ब्रैकेट में 12 और 13 है इसको नहीं लिखेंगे। फिर 38 से ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। और वन रिंग टू रूल दैम, इसको लिखेंगे, ये वाले को हूबहू आप लिख सकते हैं। ये भी द नेक्स्ट मेजर लीप, यहाँ से क्लोरोप्लास्ट तक, बिटवीन क्लोरोप्लास्ट तक आप लिखें। उसके बाद फिर दूसरे पेज में जो है वो ये है, इसको लिखें। इस पर भी नंबर दिया हुआ है, इसको नहीं लिखेंगे। फिर इंटरसेलुलर जीन ट्रांसफ़र एंड प्रोटीन टारगेटिंग, इसको लिखेंगे। आप वीडियो पॉज करके एक साथ लिखते जा सकते हैं, जहाँ से नहीं लिखना हो या फिर ऑप्शन जहाँ पर है वो हम बताएंगे कि यहाँ से छोड़ करके आप लिख सकते हैं। अभी आप कंटिन्यू करें। इसके बाद जो है ये है, ये 2 पैराग्राफ एक साथ लिए हैं हम। फिर ये 2 पैराग्राफ लीजिए एक साथ में, एक पैराग्राफ कर देते हैं, थोड़ा और अच्छा होगा। A key development in understanding the mechanism of import was the identification of ATP। ATP जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ऊर्जा का ये यूनिट है, एनर्जी का। द इंटर स्टडी ऑफ रबिस्को, इनका स्टडी के बारे में बताया गया यहाँ पे। तो बड़ा पैराग्राफ है, हाफ करके कर देते हैं। सेकेंड हैंड क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एक्विजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट तक लिख रहे हैं। उसके बाद आपको दिखा देते हैं ये। फिर रिफॉर्जिंग द रिंग, इसके नेक्स्ट में ये पेज। द फ्यूचर, ये लिखना आवश्यक नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या फिर आप छोड़ भी सकते हैं इसको। इसके बाद दूसरी जगह हमने देखा क्लोरोप्लास्ट का वर्णन इस तरह से दिया है, आप ये दूसरे वेबसाइट पर है।
आप इनको लिखें। नेक्स्ट पेज में आप करके कर सकते हैं इसको। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। एक क्रोमोप्लास्ट होता है, एक क्लोरोप्लास्ट होता है और एक ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या है? दे आर द कलर प्लास्टिड्स फाउंड इन ऑल फ्लावर्स। ये फ्लावर्स में पाया जाता है, कलरफुल होता है, विभिन्न कलर के होते हैं। फ्रूट्स फ्लावर्स में होता है और फ्रूट्स में होता है। आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिस्टिंक्टिव कलर्स। सिर्फ ये कलर के लिए पहचाने जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट होता है, दे आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड। ये ग्रीन कलर का होता है। which comprises green colored pigments within the plant cell and are called as chlorophyll। और ये हरा कलर का इनमें पिगमेंट होता है प्लांट सेल में, और इसी कारण से इसको क्लोरोफिल भी कहा जाता है। और ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मतलब होता है वाइट। दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स, इसमें कोई कलर नहीं होता है। एंड आर मेनली यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ स्टार्च, लिपिड एंड प्रोटीन विद इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में इन सब का, ये स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन को स्टोर करने के लिए ल्यूकोप्लास्ट का उपयोग होता है। 3 तरह के प्लास्ट होते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का मीनिंग यहाँ हो गया क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट का डेफिनेशन आप लिखेंगे, क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेल दैट कंटेन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोफिल होता है, दैट कैप्चर्स सनलाइट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू यूजफुल एनर्जी। जो सनलाइट को कैप्चर करके उसको यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। देयर बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, और उसके साथ ही वाटर से, जो वाटर में H2O होता है, नहीं हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 एटम होता है, उससे हाइड्रोजन को मुक्त किया जाता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का डिफिनेशन हुआ, ये ऑर्गेनेल्स है। अब व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, फिर जो है आप दूसरे जगह देखेंगे तो इस तरह से आप ये भी साथ में रख करके लिख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड अलगी, अलगी में भी होता है। दे आर द फूड प्रोड्यूसर्स ऑफ प्लांट, ये फूड को प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनेल्स हैं प्लांट का। दीज आर फाउंड इन द गार्ड सेल्स लोकेटेड इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स, ये गार्ड सेल में होते हैं जो पत्ते में पाए जाते हैं। दे कंटेन ए हाई कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल दैट ट्रैप सनलाइट। दिस ऑर्गेनेल्स इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ओनली प्लांट सेल के लिए का ये स्पेसिफिकेशन है। डायग्राम ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट, इसका डायग्राम भी बनाना है आपको, तो ये आप लिख लें। इसके बाद फिर ये डायग्राम आप थोड़ा सा अच्छा लुक है इस तरह का बनाएं। नीचे आप क्लोरोप्लास्ट डायग्राम रिप्रेजेंटिंग क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर ये लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ये जो नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, 1 है इनर मेम्ब्रेन, 2 है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, 2 मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन 3 है, और 4 नंबर है स्ट्रोमा, 5 है थैलेक्वाइड और 6 है लैमेला। 1 बाय 1 रखा हुआ था। फिर आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उसका स्ट्रक्चर क्या है उसको आप तो डिटेल्स में यहाँ पर गए हैं। फिर स्ट्रोमा, मेम्ब्रेन एनवेलप, फिर आगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, थैलेक्वाइड सिस्टम, जो नेम आया उसका थोड़ा डिटेल्स में वर्णन करना है। फिर स्ट्रोमा और ग्राना और क्लोरोफिल क्या है उसके बारे में बताना है। फिर फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या है उसको बताना है, फंक्शन भी पूछा गया था अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बाद में, तो आपको फंक्शन बताना है। ये फंक्शन हुआ। फिर है कि लिस्ट आउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो आप वो जो क्लोरोप्लास्ट को ऊपर में देखे डिफरेंट पार्ट्स, उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या लिख ही दें एक जगह, चूँकि इसके बारे में ऊपर वर्णन हो चुका है तो ये ना भी लिख सकते हैं आप, इसको छोड़ भी सकते हैं। इस पेज को देखें, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये लिखना अनिवार्य नहीं है, ये सब चीज़ आपको समझने के लिए बताया गया है। आप ये सिर्फ आंसर को लिख सकते हैं,
चाहे तो इसका जो एक ब्लैक कलर में लिखा हुआ है वो क्वेश्चन को छोड़ करके कि वाई इज द क्लोरोप्लास्ट ग्रीन, ग्रीन हरा हरा क्यों होता है, ये क्वेश्चन छोड़ दें। नीचे वाला लाइन जो है आंसर इसका, क्लोरोप्लास्ट कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल व्हिच गिव्स इट ए ग्रीन कलर, ये लिख सकते हैं। 3 पॉइंट में 3 लाइन लिख सकते हैं। फिर है क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर विद इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड ग्रीन अलगी दैट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट और ग्रीन अलगी में जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है, जो फोटोसिंथेसिस का साइट है, जगह है, द प्रोसेस बाय व्हिच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, और लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है जहाँ पर, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑक्सीजन जहाँ से बनता है और एक कंपाउंड बनता है जो एनर्जी से भरा हुआ होता है। इसी के बारे में बताया गया है थोड़ा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के बारे में। ये फिगर है, फिगर चूँकि आपने बना लिया है तो ये जरूरी नहीं है, या फिर ये भी फिगर आप अलग से बना सकते हैं, वही फिगर है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, आप ये हेडिंग करके आप थोड़ा अपने आंसर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको 2500 शब्दों में लिखना है, तो करेक्टरिस्टिक्स इसमें डाल सकते हैं। ये भी इसका क्या साइज वगैरह है, ये सब चीज़। फिर ये फिर फोटोसिंथेटिक मशीनरी, चूँकि ये फोटोसिंथेसिस क्रिया इसमें होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस का एक मशीन है, ऐसा मान करके आप एक हेडिंग बना करके इसके बारे में भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये नया आपको टॉपिक बना करके लिखना है अलग पेज में। ये आंसर था इस पेज का इतना। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी से एडीपी कैसे बनता है वो बताया गया यहाँ पे। फिगर आप देख लें, कीमो ऑस्मोसिस, ये जो आपको बॉक्स में दिया हुआ है, ये आप केमिकल स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा लिख लें तो थोड़ा बेस्ट होगा। इसका फ़ोटो बना दें, देख लें अच्छे से। इनर था लिक्विड स्पेस, यहाँ पे स्ट्रोमा है, लो एच प्लस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है लो है। फिर ATPase कॉम्प्लेक्स बना, यहाँ पे ADP प्लस PI और H प्लस इस पे आया तो ATP बना। एंजाइम catalyzes द रिएक्शन वेयर ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोड्यूसेस ATP। कैसे ADP से फॉस्फेट के सहारे वो ATP बनता है, यानी ट्राई फॉस्फेट में 3 गो और डाई फॉस्फेट में 2 गो फॉस्फेट होता है। यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है। इसको हाफ हाफ कर देते हैं। यहाँ पे केल्विन बेंसन साइकिल का प्रयोग हो रहा है। फिर केल्विन साइकिल और सेपरेटेड टेम्पोरली, केल्विन साइकिल का प्रयोग है यहाँ पे। अब ये अलग सबसे पूछा जाता था, इस बार नहीं पूछा जा रहा चूँकि इसी में शामिल है वो। क्लोरोप्लास्ट जीनोम एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, कैसे यहाँ पर मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट होता है, मेम्ब्रेन के थ्रू जिनका वो देखें।
उसका मेम्ब्रेन होता है परमेबल टू स्मॉल मोलिकुल्स। स्मॉल मोलिकुल जो है इसमें पास हो सकता है, उसको वो परमेबल होता है, मतलब उसको परमिशन होता है एक पार से दूसरे पार जाने के में। ऑल्सो कंटेंट ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स फॉर द इम्पोर्ट ऑफ लार्जर मोलिकुल्स। छोटे मोलिकुल जा सकते हैं, बड़े मोलिकुल आ सकते हैं, ऐसा चैनल बना हुआ रहता है वहाँ पे। ये सब चीज़ उसके मेम्ब्रेन के बारे में बताया जा रहा है। क्लोरोफिल का पूरा प्रोसेस। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एटम होता है सेंटर में, उसके बारे में। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हीमोग्लोबिन के सिमिलर होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में हीम होता है, मतलब Fe होता है, लोहा होता है, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। आपका आंसर वहाँ कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो ये अलग से लिख सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि कम लिखे हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं यहाँ से, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पहले ही लिखा जा चुका है, तो ये अब आप लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऊपर वाला अगर आप नहीं लिखे हैं या नहीं लिखना चाहते हैं तो ये भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। यह है सम क्लोरोप्लास्ट से लिए नीचे वाला, ऊपर वाला ये था, फिर नीचे वाला ये है। नेक्स्ट पेज में पार्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर आप ऊपर वाला नहीं लिख रहे हैं, लैंग्वेज आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरा आंसर है कि में दूसरे टाइप का यहाँ पर हुआ आउटर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस खाली जगह होता है उसको बताया गया है। 10 से 20 नैनोमीटर होता है। फिर इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, थैलेक्वाइड सिस्टम, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर आपको शॉर्ट में फंक्शन भी बताया गया है। 3 पॉइंट तक देख लें। 4 से आप देख लें यहाँ पे 6 तक। सेवन पॉइंट देख लें यहाँ पे 7 से 11 तक, 10 तक देख लें। और 11 से 13, ये टोटल इसका फंक्शन हुआ। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का जो क्लोरोप्लास्ट के बारे में था अध्ययन किया। आपको जहाँ जहाँ उचित लगे उसको आप आंसर बनाएं, क्योंकि कई बात रिपीट हुआ है, तो आप रिपीटेशन को छोड़ दें, उसको ना करें। या तो पहले पार्ट को आप लिखें या फिर दूसरे पार्ट को लिखें और आप अपना आंसर कंप्लीट करें। मेरे चैनल पर आने के लिए और वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर इससे थोड़ा सा भी मदद मिला हो तो हम अपने को खुशकिस्मत समझेंगे कि हमने आपका काम किया। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब कर लें जाते जाते। ओके, बाय।